इस इत्तला का भी शुक्रिया कि लोग हमें सुनना चाहते हैं। मैं आपको एक वाक़े से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फेक न्यूज़ है ये हमारी सोसाइटी में या हमेशा से रही है, और कल इसकी नेचर क्या थी और आज नेचर क्या थी। पुराने ज़माने का जिक्र है, जो हमारे पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि एक पंजाब के गवर्नर होते थे, उनका नाम था मियाँ मोहम्मद अज़हर। आजकल भी वो हैं, बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं। तो हम एक गांव में हमारा क्रिकेट मैच हो रहा था अपने, तो 3 बजे के करीब थे शाम को। तो वहाँ पे इत्तला ये आई कि उन दिनों प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ का दूसरा दौर था और उनका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था कि नवाज़ शरीफ को जो है वो हटा दिया गया है और मियाँ मोहम्मद अज़हर को जो है वो नया वज़ीर आज़म एक्टिंग बना दिया गया। 3 बजे की बात थी। तो वहाँ जो पीपल्स पार्टी के हामी लोग थे उन्होंने नाचना शुरू कर दिया और जो नून लीग के लोग थे उन्होंने गालियाँ निकालना शुरू कर दी। एक अच्छा खासा कमोशन वहाँ पे शुरू हो गया। एक साहब वहाँ से जो कि शहर से चलते हुए आ रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सुबह से शहर में फैली हुई है और ये पैदल अफवाह है। उन्होंने पैदल अफवाह की वो की कि इट स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम द सिटी टू द विलेज एंड इट टुक 4 to 5 hours टू रीच द विलेज। उस फेक न्यूज़ ने 4 से 5 घंटे लिए उस गांव तक पहुंचने के लिए। और आज आप अंदाज़ा लगा लें क्या स्पीड है फेक न्यूज़ की। फेक न्यूज़ की स्पीड सेकंड है, और इसकी जो डेविस्टेशन है, इसके जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं, वो बताने के लिए मुझे कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं 2-3 एग्जांपल्स ताकि आपके, इसकी क्लासिक एग्जांपल है जो पिछले साल जुलाई में इंग्लैंड साउथ पोर्ट में एक वाक़या हुआ जिसमें 3 बच्चों को जो है वो स्टैबिंग हुई उनकी और उनको वो किया गया। विद इन सेकेंड्स एक पोस्ट चली जो कि बाद में पता चला कि लाहौर के एक जगह से वो चलाई गई थी। सिर्फ एक पोस्ट, एक ट्वीट ने तो कोई डिलीट भी हो गई, लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि पूरे इंग्लैंड में हंगामे फूट पड़े। और ये थी कि शायद जो अटैकर है वो कोई शाम का, सीरिया का कोई इमिग्रेंट मुस्लिम है। और उस फेक न्यूज़ ने जब हंगामे इतने फूटे तो इंग्लैंड का एक रूल है कि वो जो अक्यूज़ड होता है उसकी आइडेंटिटी शो नहीं करते, तो उनको आइडेंटिटी शो करना पड़ गई कि ये यूनियन लोकल है, इसका रवांडा से ताल्लुक़ है और इसका मुस्लिम उससे कोई वो नहीं है। लेकिन उसका यहाँ तक अंदाज़ा हुआ कि जैसे अभी आप बता रहे थे, इसके बावजूद लोग यकीन करने पर तैयार नहीं थे। अब ये आप तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक डेवलप्ड वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग जहाँ पे हैं और सारी चीज़ें, कि क्या इफ़ेक्ट जो है वो इसका हो सकता है। चंद ही महीने पहले एक खबर चली कि इंडिया की एक छत्तीसगढ़ या झारखंड रियासत में एक व्हाट्सएप पे खबर चली कि यहाँ पे बच्चों को अगवा करने वाले लोग जो हैं वो घूम रहे हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे खबर चली। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि वहाँ शेफर्ड, ये जो बकरवाल टाइप के लोग होते हैं जो अपने मवेशी चराते हैं, उनके 2 लोग जो कि अननोन थे वहाँ के लोगों के लिए, उनको ये समझ के जो है वो उनकी मॉब लाइंचिंग हो गई, उनको कत्ल कर दिया गया वहाँ पे जो है वो करके। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी चीज़ें जो हैं वो ये चल रही हैं। अच्छा, ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात। देखिए, सोशल मीडिया तक अगर ये रहे तो उसको कहा जा सकता है कि वो, चूँकि हर बंदे के हाथ में ये मोबाइल है और वो उसने अपने आप को सिटीज़न जर्नलिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो ये चीज़ ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू मेन स्ट्रीम मीडिया, असल इशू ये है कि अगर ये फेक न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया से चल जाए और उसके बाद जो है इसकी क्रेडेंस बन जाती है, यानी आप फिर लोग इसको, वो लोग भी कि जो शायद सोशल मीडिया पे यकीन ना करते हों लेकिन वो भी इसको यकीन, यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी जो आती है। लेकिन मैं इस पे बाद में आऊँगा, लेकिन एक मिनट आपको इसी पे दोबारा वापस लेके जाऊँ कि ये जो सोशल मीडिया पे जो सारी चीज़ें ये चलती हैं, तो इसका सॉरी मैं उस पर आ गया कि हम इन सारी जो फेक न्यूज़ होती हैं इससे हम लोग कैसे इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया के, जो हम क्लेम करते हैं कि हम जो है वो ख़बर और क्रेडेंस और क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं, वो इस तरह आती है कि अगर ये हमसे जो है वो चल जाए, और हमारे पास जबकि इसके कई टूल्स भी होते हैं जिन पे हम बाद में बात करेंगे, तो जब ये हमारे पास, यानी ये खबरें मेन न्यूज़, फेक न्यूज़, जब हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के, जैसे नदीम रज़ा साहब बैठे हैं, अंबर शमसी साहब बैठी हैं, तो हम इसको, हमारे पास एक बड़ी सहूलत है कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो जहाँ ये चीज़ जो है इसने हमें फ़ेक न्यूज़ फैलाने के लिए एक सहूलत फ़राहम की है, वहीं इसने हमें फ़ेक न्यूज़ को चेक करने की भी सहूलत फ़राहम की है। नंबर 1, अगर वो किसी महकमे से मुतल्लिक है, बिलफ़र्ज़ वो फ़ेक न्यूज़ FPCCI के मुतल्लिक है, तो हमारे पास FPCCI का ये कोई वो दौर नहीं है
कि हमने चिट्ठी भेजनी है और फैक्स करना है, हमारे पास फ़ोन नहीं है, सहूलत नहीं है और वो पैदल अखबार। हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। सबसे पहले जो है वो हम चेक करते हैं FPCCI के जो भी उनके नुमाइंदे हैं, हम उसको डबल चेक करते हैं FPCCI के किसी डायरेक्टर से या उनके प्रेसिडेंट से या उनके वाइस प्रेसिडेंट से। इसी तरह अगर ये किसी भी महकमे के मुतालिक, सिंध गवर्नमेंट के मुतालिक न्यूज़ है तो हमारे पास सिंध गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन मौजूद होती हैं कि वो इसको जो है वो क्लियरफाई करें। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेदारी ये है। दूसरी चीज़ क्या है, अब देखें जैसे AI की जो इमरजेंस हुई है, तो AI की इमरजेंस के साथ ही हमारे पास आया है कि फेक वीडियोस की एक भरमार हो गई है। आपने, मैं जैसे हम सब ने चूँकि इंडियन मीडिया का जिक्र किया, तो मैं आपको बताऊं कि जो कितनी फेक वीडियोस उसके ऊपर चली हैं और आम आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सका कि ये सब चीज़ें फेक हैं अनटिल अनलेस दे वर चेक्ड बाय द AI टूल्स। तो AI टूल्स के बाद जरिए जब हम उनको चेक किया गया तो फिर अंदाज़ा हुआ कि ये सब चीज़ें जो हैं वो फेक वीडियोस जो है प्रोड्यूस की गई हैं। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? तो सबसे पहले मैं नुकसान देखूंगा अपने लिए कि जो मैं मीडिया पर्सन हूँ और मेरे कोलीग्स हैं, कि इससे आप लोग तो हर्ट होते ही होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो हमारी स्टेक पे चीज़ें लग जाती हैं वो हमारी क्रेडिबिलिटी लग जाती है स्टेक पे, हमारी इंटीग्रिटी स्टेक पे लग जाती है, जर्नलिस्टिक नॉर्म्स जो हैं वो स्टेक पे लग जाते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल सच ट्रूथ जो होता है वो स्टेक पे लग जाता है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं, हमारे एडिटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीज़ मैं वाकई अपने दोस्तों के साथ जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बैठे हैं, मुझे उनकी इसका अंदाज़ा है कि उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ का जो कल्चर चला है उसमें एक जो चैनल्स के साथ हमारी रेस चलती है, रैट रेस जिसको हम कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की, उसकी वजह से इसका प्रॉब्लम वाकई उनके लिए मुश्किल ये होता है कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। लेकिन ये जो दो चीज़ें हमारे पास, और वो मैक्सिमम हमारे लोग करते भी हैं, तो आप ये अंदाज़ देखें कि डॉन न्यूज़ ने तो बाकायदा एक फैक्ट चेकिंग का अलग से महकमा कायम कर दिया, आपका एक डिपार्टमेंट है उनका, कि वो वीडियोज़ आएँ या जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हों, बिलफर्ज जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा के मुतालिक कुछ चल रहा हो, किसी बिजनेस लीडर के मुतालिक चल रहा हो, तो वो उसको फैक्ट चेक करके और उसको सामने वो उनका एक खबर लगती है कि ये जो चीज़ सोशल मीडिया पे चल रही है ये सारी वो है। हम सब ने इंडियन मीडिया का जिक्र किया, उसका जिक्र मैं इसलिए करना लाजमी चाहता हूँ कि देखें ये वो फेक न्यूज़ थी। आपने जैसे कहा ना कि वो व्हाट्सएप न्यूज़ नहीं थी, वो व्हाट्सएप न्यूज़ ही थी, वो उनको व्हाट्सएप के ज़रिए ही प्रोवाइड की गई और उस व्हाट्सएप के ज़रिए तमाम चैनलों ने जो है वो आपकी पोर्ट्स भी तबाह कर दी, आपकी कब्ज़ा भी करवा लिया वो कर। अब देखिए उसका नतीजा क्या निकला। जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट कौन हुआ, हम खुद हुए, वो हमारी ही कम्युनिटी है ना, मीडिया कम्युनिटी। क्या हुआ, ना उनको कोई अब उन पर बिलीव करने को तैयार है, ना अब उनकी कोई बात सुनने को तैयार है, और उन्होंने अपना बेड़ा गर्क करवा दिया सिर्फ फेक न्यूज़ की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि फेक न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ जो आप आम लोग हैं उनको इफ़ेक्ट कर रही है। फेक न्यूज़ सबसे पहले फेक न्यूज़ चलाने वाले को, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हो या वो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ छुपनी तो है नहीं, वो चीज़ तो क्लियर हो जानी है, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि उसका जो इफ़ेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं, कहीं झगड़े शुरू हो जाते हैं, कहीं फसाद, कहीं मोब लाइचिंग, उसको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए देखिए हम जो मीडिया के लोग हैं, हमारे पास तो ये दो चीज़ें मौजूद हैं कि हमारे पास रसाई होती है जो कंसर्न बंदा है, दूसरी हमारे पास AI टूल्स मौजूद हैं जो कि हम सबके पास, और हम उसके ज़रिए जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। अभी आपने एक जिक्र उसका किया, इसका ज़रूरी भी लाजमी है कि कोई कानून होना चाहिए। मैं आपको बताऊं इसके कई कवानीन मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा एक स्पेशल कानून लाना चाहते हैं और उसके पीछे विल क्या होती है, विल ये नहीं होती वो कहीं से भी जो टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ नहीं है, वो उसकी जो विल ये होती है कि आप किसी तरह जो वॉइस ऑफ डाइसेंट है, यानी जो जर्नलिस्ट है, उनको कैसे दबाया जाए। असल इशू ये है टीवी चैनल्स को, या उनको कैसे प्रेशर। तो चूँकि नीयत साफ़ नहीं होती तो इसकी वजह से वो कानून कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये पीका या पैका जो भी ये कानून आया, इसकी भी विल यही थी कि आप सच्ची या झूठी खबर बाद में शेयर होगी, लेकिन कोई भी आपके ख़िलाफ़ मुकदमा करवा सकता है, कोई ओरिजिनल चीज़ हो या गलत चीज़ हो, मुकदमा दोनों सूरतों में आपके ऊपर हो सकता है। बाद में आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ठीक हैं कि या उस पर नहीं है। तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने कभी भी मैं आपको बताऊं, एज अ प्रेस क्लब, एज कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हमने कभी भी नहीं इसकी मुखालफत की कि आप कोई कवानीन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। असल चीज़ ये है कि जब यहाँ कत्ल के मुकदमे का फ़ैसला सालों नहीं हो रहा
तो आप किस तरह ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कोई या फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कोई है उसका हो जाए। तो एक्चुअली ये तो निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरी है, कवानीन तो ऑलरेडी मौजूद है। तो जब जर्नलिस्ट कम्युनिटी को अलग से डील करने की बात की जाती है तब हम लोग रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है कि जर्नलिस्ट का फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा हम मुतासर होते हैं। हम बैठे होते हैं कि अगर वो फेक न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया से चल जाए तो वो मेन स्ट्रीम टकेगा नहीं रहता, और आपने सामने देख लिया कि उस मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या हाल हुआ जिन्होंने फेक न्यूज़ के हुए। तो इसका कंक्लूडिंग रिमार्क्स में देते हुए अगर कहूँ कि हमारे पास जो भी आप में से यंग मीडिया मैन भी मौजूद हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे, टिकटॉकर्स भी होंगे, सब चीज़ें होंगी। किसी भी चीज़ को चलाने से पहले दो चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। एक चीज़ करनी है कि जो उस कंसर्न्ड आदमी है, आप लोगों की अप्रोच है, आप उससे अप्रोच करके उस चीज़ की वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास AI टूल्स मौजूद हैं, बहुत आराम से वो चीज़ वेरीफाई हो सकती है कि वो फेक है या वो चीज़ जो है वो उसकी वो है। बाकी आप सब हजरात का तमाम बहुत शुक्रिया, और बाकी जो हमारे साथी हैं वो मज़ीद इस पर